उसी प्रकार जब पवन सिंह ने आज नॉमिनेशन के लिए सभा की, उस सभा में लाखों लोग की जन समर्थन देखा बिना किसी पार्टी के समर्थन के, निर्दलीय। लेकिन पवन सिंह बड़ा तब बन जाते हैं जब अपने साथ रहने वाले लोगों को छोटा नहीं समझते हैं, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी स्टेज पर मौका देते हैं, लाखों को भीड़ को संबोधन करने का चांस देते हैं और ये बताते हैं कि देखो मेरे साथ रहने वाले लोग हमारे बराबर में खड़ा रहता है। ये जन समर्थन परिवर्तन वाला जन समर्थन, ये जन समर्थन सिर्फ पवन सिंह का फैन नहीं हो सकता है, ये जन समर्थन पवन सिंह के पक्ष में वोट देने वाला है। ये जन समर्थन बता रहा है कि मोदी के नाम पर कब तक रहे कि नहीं, मोदी तो है, मोदी सेंट्रल में है, लेकिन अगर आप पवनवा को ही सांसद बना दीजिएगा तो मोदी के साथ मिलकर आपके क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का क्षेत्र हो। नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं मगहिया बतकट और मैं गौरव सिंह। आज लोकतंत्र का एक सबसे खूबसूरत तस्वीर सामने आया। देखिए, पिछले 10 सालों से मोदी लहर चल रहा है। अब मोदी लहर के नौका पर सवार होकर के अनेकों प्रत्याशी उस लहर में पार हो जाते हैं, उस लहर में जीत कर संसद भवन तक पहुंच जाता है। सिर्फ मोदी लहर, मोदी के नाम, मोदी के ब्रांड, मोदी के काम पर। अपना काम कैसा हो, अपना नाम कैसा हो, मतलब नहीं, लेकिन मोदी के काम पर, मोदी के ब्रांड पर लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में पहुंच जाना है। अब हमको जैसा लगता है पिछले 10 वर्षों से एक भी कैंडिडेट जो निर्दलीय है अभी तक संसद भवन में जीतकर नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन काराकाट का जो आज दृश्य था, जो मंजर था, सचमुच सुकून देने वाला था, खूबसूरत तस्वीर था। जैसा कि मैं मानता हूं, आप लोग भी मानते होंगे कि लोकतंत्र में अनेकों विचारधारा अस्तित्व में होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक अगर मेरा विचारधारा एक विचारधारा है जिसको हिंदुत्व को फॉलो करता है या फिर जो सनातन फॉलो करता है, तो विरोधी में भी एक विचारधारा होना चाहिए। तब महत्व चलेगा कि हाँ, सनातन विचारधारा वाला क्या महत्व है, क्या स्थान है, वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए कितना बलिदान, कितना त्याग कर रहे हैं। उसी प्रकार जब पवन सिंह ने आज नॉमिनेशन के लिए सभा की, उस सभा में लाखों लोग की जन समर्थन देखा बिना किसी पार्टी के समर्थन के, निर्दलीय। आप बता दें, पवन सिंह एक छोटा मोटा कलाकार है जैसे लोग कहते हैं, इन्हें कि बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार नहीं है। अगर बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, आमिर खान होते तो कुछ देर तक समझा जाता, जिसका पीआर टीम बहुत बड़ा होता है, जिसका पीआर टीम देशव्यापी होता है। वैसा नहीं है, पवन सिंह एक छोटा सा कलाकार, भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार, लाखों के भीड़ को आज संबोधित कर रहे थे। और उनके जो स्टेज पर जानते हैं कौन लोग थे? सबसे खूबसूरत चीज, वो लोग जो भोजपुरी के एक साधारण गायक हैं, जो भोजपुरी के बहुत बड़े गायक नहीं, बहुत बड़े स्टार नहीं, वो लोग स्टेज पर आए और सभी को मान सम्मान पवन सिंह ने किया, सभी के नाम लेकर के संबोधित किया, पब्लिक से गेट टू गेट करवाया और अपनी माँ को भी मंच पर रखे हुए थे। उनकी माँ ने भी सभा को संबोधित किया। चलिए, माँ तो माँ होती है, सबके माँ माँ होती है, मोदी जी के माँ के लिए भी भावनाएं होती है, उसी प्रकार से बड़े बड़े लोगों को या छोटे लोगों के सबके लिए माँ माँ होती है। लेकिन पवन सिंह बड़ा तब बन जाते हैं जब अपने साथ रहने वाले लोगों को छोटा नहीं समझते हैं, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी स्टेज पर मौका देते हैं, लाखों को भीड़ को संबोधन करने का चांस देते हैं और ये बताते हैं कि देखो मेरे साथ रहने वाले लोग हमारे बराबर में खड़ा रहता है। मेरे साथ रहने वाले लोग का चेहरा सभी लोग जानता है कि हाँ, पवन सिंह जो है दीपक सिंह से साथ रहते हैं, पवन सिंह जो है ऋतिक सिंह का भाई है। इस प्रकार से पवन सिंह ने जिस प्रकार से सभा को संचालित किया और जिस प्रकार से लोगों को उन पर विश्वास है, उससे लग रहा है कि पवन सिंह इस बार काराकाट में कमाल करेंगे। क्योंकि जो जन समर्थन है ना, वो पवन सिंह को देखने वाला जन समर्थन नहीं है, ये जन समर्थन परिवर्तन वाला जन समर्थन है। ये जन समर्थन सिर्फ पवन सिंह का फैन नहीं हो सकता है, ये जन समर्थन पवन सिंह के पक्ष में वोट देने वाला है। ये जन समर्थन बता रहा है कि मोदी के नाम पर कब तक, ये जन समर्थन बता रहा है कि मोदी के नाम काम पर कब तक, ये जन समर्थन बता रहा है कि मोदी और योगी के नाम पर कब तक बेतरनी पाल लगाओगे। आप देखते होंगे बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, बड़ा नेता तक सिर्फ मोदी का ही नाम जपते हैं। अगर वो कोई सभा को संबोधित करते हैं या कोई भाषण देते हैं तो उसमें अगर वो 100 शब्द बोलते हैं तो उसमें मोदी का 98 बार नाम आता है। यानी कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, नहीं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सारा बीजेपी को सभाओं में जाता भी हूं, समझता भी हूं, चीज़ों को समझने के लिए भी जाता हूं। और हम लोग स्वतंत्र व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि देश का भला हो, मैं चाहता हूं कि समाज का भला हो, मैं चाहता हूं कि बिहार का भला हो। तो सभाओं में जाता हूं तो एक ही चीज़ समझ में आता है, एक ही चीज़ जो फॉल्स है वो समझ में आता है कि जो बीजेपी है ना, जो बीजेपी मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है, गैप हो जा रहा है। जो लोकल जो प्रतिनिधित्व करता होता है जैसे सांसद, तो वो क्या किया, वो भी मैसेज पहुंचना चाहिए जनता के बीच, ये गैप है।
बीजेपी और जनता के बीच में सिर्फ मोदी। यही पवन सिंह बांटने का काम कर रहे हैं कि नहीं, मोदी तो हैं, मोदी सेंट्रल में है, लेकिन अगर आप पवनवा को ही सांसद बना दीजिएगा तो मोदी के साथ मिलकर आपके क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, या काराकाट के नाम को पूरे भारत में बनाने का क्षेत्र हो, पवन सिंह काम करेगा। सिर्फ किसी का नाम लेकर जीत के नहीं आएगा। ये पवन सिंह मैसेज पहुंचा रहे हैं, ये मैसेज जनता तक पहुंच रहा है और जनता के इमोशन टच कर रहा है। पवन सिंह बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है काराकाट को। पवन सिंह बता रहे हैं कि जो है ये जो गैप होता है डायरेक्ट मोदी और पब्लिक के बीच में जो कनेक्शन स्थापित करने की जो प्रयास की जाती है, मोदी तो सब जगह जाते नहीं है, मोदी तो सब संसदीय क्षेत्र पर ध्यान रखेंगे नहीं, वहां पर ध्यान तो रखना है वहीं का सांसद को, वहां के प्रतिनिधि को। तो ये जो गैप है उसको पाटने का काम हम करेंगे। और ये पवन सिंह बार बार बता भी रहे हैं कि मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपने लोगों का सेवा करने आया हूं, अपने लोगों के लिए काम करने आया हूं, अपने लोगों के लिए संसद भवन में पहुंचने आया हूं, ना कि कमाने के लिए। और ये जो मैसेज है, ये जो व्यापक मैसेज है, पवन सिंह ने जनता तक पहुंचा दिया कि पवन सिंह बिहार का बेटा है, पवन सिंह काराकाट का बेटा है, और पवन सिंह काराकाट के लिए लड़ेगा, मरेगा और जीतेगा भी। तो जीतेगा भी। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।